मैडम आप बताइए, अगर कोई पेशेंट आपके पास नील स्पर्म रिपोर्ट लेकर आता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, ऐसा अक्सर होता है, पेशेंट्स हमारे पास रूटीनली आते रहते हैं ओपीडी में, जिनके हस्बैंड की रिपोर्ट में बिल्कुल एक भी स्पर्म नहीं होता और उन्होंने ऐसे 4-5 बार टेस्ट करवा रखा होता है, जिसमें हर एक रिपोर्ट में नील स्पर्म आ रहे होते हैं। तो वो हमसे राय लेने आते हैं कि वो कैसे करें कि उनको अपना बच्चा मिल सके। तो उनको हम सबसे पहले एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन की सलाह देते हैं। इस इवैल्यूएशन में हम टेस्टिस के साइज़ की जाँच करते हैं, वो चाहे हम अल्ट्रासाउंड से करवाएँ या अगर हम टेस्टिस का जेंट्स डॉक्टर उसका साइज़ चेक करके बता देते हैं कि नॉर्मल साइज़ है या साइज़ टेस्टिस का कम है। और उनका जो है सीमेन टेस्ट हम दोबारा करते हैं हमारी लैब में, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से थोड़े स्पर्म भी हों तो ढूँढ पाते हैं और थोड़े भी स्पर्म आ जाएँ तो उनसे इक्सी किया जा सकता है। और उसमें हम सीमेन में फ्रक्टोज़ भी टेस्ट करते हैं। सीमेन में अगर फ्रक्टोज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई ब्लॉकेज नहीं है। पर अगर सीमेन में फ्रक्टोज़ नहीं आ रही तो क्लियर कट बता रहा है कि कोई ना कोई ब्लॉकेज है, स्पर्म अंदर बन रहे हैं और कोई ना कोई ब्लॉकेज है। तो जब भी किसी के सीमेन फ्रक्टोज़ नेगेटिव आती है तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये केसेज़ ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के होते हैं और उनमें हम टीसा करके आराम से स्पर्म्स निकाल सकते हैं और उन स्पर्म से उनकी वाइफ का आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अगर ये केसेस में ये पता चले कि टेस्टिस ही डैमेज हो चुके हैं, यानी कि उनके एफएसएच एलएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं मेल के और टेस्टिस का साइज़ भी कम हो चुका है, तो इसका मतलब फैक्ट्री जो है वो खराब हो गई है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई है। उन केसेस को फिर हम डोनर स्पर्म लेने की सलाह देते हैं और अगर फिर भी यदि पेशेंट चाहे कि हम ट्राई करके देखें कि शायद कोई एक आध स्पर्म मिल जाए, तो हम ट्राई कर सकते हैं, पर ऐसे केसेस में हम ज़्यादा उनको एनकरेज नहीं करते, क्योंकि स्पर्म आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। उनके लिए डोनर स्पर्म लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। डोनर स्पर्म से घबराना नहीं चाहिए। जैसे ब्लड बैंक में हम ब्लड ले आते हैं किसी भी अनजान पर्सन का, और उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप हमारे साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये ब्लड हमें कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा। उसी तरह से मैचिंग करके ही हम स्पर्म्स यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे का ब्लड ग्रुप आपके साथ मिलता हो और बच्चे का जो रंग रूप है वो भी पति-पत्नी के साथ मिलता हो। और उससे बहुत लोगों को बचा हुआ है और ये टेक्नीक भी हम सक्सेसफुली करते रहते हैं। टीसा-इक्सी भी हम सक्सेसफुली करते हैं। बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने निल स्पर्म में भी टीसा-इक्सी टेक्नीक द्वारा अपना ही बच्चा हमारे यहाँ से लिया है।